देश की आज़ादी के लिए वीर गति को प्राप्त हुए शहीदों की याद में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1921 में भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी पर चढ़ाया था। शहीद दिवस के अवसर पर वाराणसी के कचहरी परिसर में शहीदों को याद करते हुए सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। कचहरी परिसर में बीजेपी नेता अनुप जायसवाल के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया। के अवसर पर कचहरी परिसर में उनको पुष्पांजलि करके नमन किया है, वंदन किया है। हम सब ये आज़ादी के, स्वतंत्रता के महायज्ञ में ऐसे लड़ाई लड़ने वाले लोग थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया। और जब इनके सज़ा के लिए कोर्ट में बहस चल रही थी तो हम सब इनको तो नहीं देखे, लेकिन इनके ऊपर अनेक बनी फिल्मों में, साहित्य में, पुस्तकों में देखा है कि किस तरह से अपने फांसी की सज़ा सुनने के लिए ये हंसते हंसते बहस कर रहे थे जज से। धर्म की नगरी काशी में रमजान के चांद का दीदार गुरुवार की शाम हुआ। चांद देखते ही मुस्लिम समाज में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में चांद दिखते लोगों ने पटाखे छोड़ एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दिया। रमजान का चांद देखने के बाद 24 मार्च शुक्रवार से पहला रोजा प्रारंभ हो जाएगा। 30 दिनों के रोजा की हिमायत देने के पश्चात मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा पर्व ईद मनाया जाएगा। बता दें कि रमजान का चांद दिखने के पश्चात से मस्जिदों में आज से तरावीह का नमाज शुरू होगा। समाज सेवी शकील अहमद ने बताया कि इस महीने में अल्लाह ने कुरान को मुकम्मल कर दिया दुनिया में भेजा था। इस महीने में लोग रोजा रखकर इबादत करते हैं। यदि आप 26 मार्च को काशी में बोटिंग का आनंद लेने की सोच रहे हैं तो निराशा हाथ लगेगी। निषाद समाज की ओर से इस दिन गंगा में नाव का संचालन नहीं किया जाएगा। इसके पीछे कोई मांग अथवा आंदोलन कारण नहीं है, बल्कि निषाद समाज इस दिन निषाद राज की जयंती मनाएगा, इसलिए एक दिन नाव संचालन बंद रखेंगे। गुरुवार को शिवालय स्थित केशव मंदिर में समाज की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। निषाद समाज इस बार भी बड़ी धूमधाम से निषाद राज की जयंती मनाएगा। निषाद समाज के लोग अपने आराध्य निषाद राज का जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। इस दौरान निषाद समाज एक शोभा यात्रा चित्तरंजन पार्क से निकालता है तथा शाम को घाट पर प्रसाद वितरण कर एक भंडारे का आयोजन करता है। नाव पूरा बंद कर रहते हैं, उसमें जलिस में हम लोग सब लोग जुड़े रहते हैं। एक दिन के लिए नाव सब बंद रहता है। तो कौन कौन से समाज के लोग इसमें जुड़े रहते हैं? और जैसे कि अपना निषाद राज जयंती जो है, अपन नाव वाले जो है माझी समाज, नाविक, कोई ड्राइवर है, सब लोग जलूस में जाते हैं और उसमें पूजा पाठ के लिए एक दिन के लिए जलूस बंद हो जाता है नाव। नवरात्र के 9 दिन शक्ति की साधना होती है। दूसरे दिन देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना की जाती है। दुर्गा घाट स्थित मां ब्रह्मचारिणी के मंदिर में वासंतिक नवरात्र के दूसरे दिन गुरुवार की भोर से ही भक्तों का तांता लगा रहा। भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर माता के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। कतार में लगकर मां के दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना किए। मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन और पूजन से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। मां अपने भक्तों को धन धान्य से भी परिपूर्ण करती हैं। ब्रह्मचारिणी मंदिर के महंत राजेश्वर सागरकर चैत्र नवरात्र के द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी के दर्शन का विशेष लाभ बताए हैं। कहा कि इसका दर्शन करने से भगवती प्रचुर मात्रा में धन संपदा प्रदान करती है। अलग अलग मंत्रों का जाप करने से भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बताया कि दुर्गा घाट क्षेत्र में ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का प्राचीन मंदिर है। उन्होंने देवी के ब्रह्मचारिणी नाम के पीछे की कथा भी बताई। आज ब्रह्मचारिणी मंदिर का मैं दर्शन करने आई हूँ, जो कि नवरात्र का दूसरा दिन है। आज इन्हीं का दिन है और इनके दर्शन करने से जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और हम लोग आगे की ओर हमेशा बढ़ते रहते हैं। कचहरी परिसर स्थित सैनिक कल्याण पुनर्वास ऑफिस में जिलाधिकारी द्वारा अधिवक्ताओं के स्टैंड की निःशुल्क व्यवस्था समाप्त किए जाने से गुरुवार को अधिवक्ता भड़क गए। दर्जनों की संख्या में पहुंचे वकीलों ने हंगामा किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने वकीलों में तीखा नोकझोंक भी हुआ। जानकारी के अनुसार पूर्व जिलाधिकारी प्रांजल यादव ने कलेक्टर में सभी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई और बैरिकेडिंग लगाया गया था। अधिवक्ताओं ने कहा कि बाहर गाड़ी खड़ा करने पर पुलिस वाहनों का चालान करती है। कमिश्नर ऑफ पुलिस के प्रांगण में अधिवक्ताओं की गाड़ी नहीं खड़ी करने दी जाती है। कलेक्टर में भी बैरिकेडिंग लगाकर अधिवक्ताओं की गाड़ी रोक दी जाती है। एकमात्र यही स्टैंड बचा था जहां सैकड़ों अधिवक्ता अपनी गाड़ी खड़ी कर देते थे। अब उसे भी तार से घेर कर बंद कर दिया गया। लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक यात्री की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। यात्री वाराणसी में दर्शन पूजन करने के लिए आया था और वापस चेन्नई जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचा था। 38 वर्षीय सेंथिल कुम वेल्लीराज नामक यात्री चेन्नई का रहने वाला था। जानकारी के मुताबिक यात्री बोर्डिंग पास लेकर
फ्लाइट का इंतजार कर रहा था कि इसी दौरान यात्री के सीने में तेज दर्द हुआ और चिल्लाने लगा। यात्री का शोर सुनकर आनन फानन में एयरलाइंस के कर्मचारियों ने अपने कार के द्वारा निजी चिकित्सालय में उसे भर्ती करवाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चिकित्सकों ने यात्री को मृत घोषित कर दिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गुरुवार को वाराणसी पहुंची। उन्होंने हरमोस गांव स्थित नंदघर में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों में किट का वितरण किया। साथ ही महिला व बाल पोषण की दिशा में काम करने के लिए कार्यकर्त्रियों को प्रेरित किया। प्रधानमंत्री मोदी कल वाराणसी आ रहे हैं। उनके एक दिन पहले ही राज्यपाल काशी पहुंच गई हैं। उनका काफिला एयरपोर्ट से हरमोस गाँव पहुंचा। यहाँ नंदघर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कार्यकर्त्रियों को पूरी ईमानदारी के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। कहा कि महिलाओं व बच्चों के पोषण की जिम्मेदारी कार्यकर्त्रियों पर है, इसलिए पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ वो अपना दायित्व निभाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में एक दिवसीय दौरे पर शुक्रवार सुबह वाराणसी आ रहे हैं। सुबह बाबतपुर एयरपोर्ट पर पीएम की अगवानी जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, वहीं पीएम के आगमन को लेकर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेने प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गुरुवार शाम वाराणसी पहुंचे। डिप्टी सीएम के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल भी वाराणसी पहुंचे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। पीएम मोदी यहां रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टीबी दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद पीएम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में काशी की जनता को संबोधित करेंगे। 24 मार्च शुक्रवार को पीएम मोदी वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी जब भी वाराणसी आते हैं तो काशी की जनता भी दिल खोलकर पीएम मोदी का स्वागत करती है। इसी क्रम में बुनकर समाज से जुड़े लोगों ने पीएम मोदी के लिए भावुक उपहार तैयार किया है। पीएम मोदी आगमन पर बुनकरों ने बनारसी साड़ी पर पीएम और उनकी मां की भावुक तस्वीर उकेरी है। बुनकरी के काम से जुड़े सर्वेश बताते हैं कि पीएम मोदी के मां के निधन पर पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा था। बुनकर समाज के लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इसे बनाया है। इसी तरह प्रधानमंत्री को भय करने के लिए मनोज सिंह कसेरा और अनिल कसेरा के निर्देशन में बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट ने 14 इंच की ढलुआ मां दुर्गा की चतुर्भुज प्रतिमा को भी तैयार किया है। देते हुए जो तस्वीर थी उसको साड़ी पे उचंत कला के द्वारा बुनाई किया, जिसमें 3 महीने से थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। और ये हम उनके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शन के लिए हमने दिया है। और हमारी इच्छा यही है कि आप लोगों के द्वारा ये उनके पास तक पहुँच सके। इसकी बुनाई में मैं और मेरे एक साथी बुनकर थे। इसके अलावा और अन्य कार्यों में जैसे डिज़ाइन में अदीबा थी, इसके वार्पिंग और इसमें अवधेश जी थे, सनी थे। कुल 8 से 10 लोगों का इसमें काम लगा। 24 मार्च को पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर फाइनल रिहर्सल किया गया। गुरुवार को वाराणसी की सड़कों पर रिहर्सल के उपरांत प्रशासन की गाड़ियां दौड़ती नजर आई। पीएम मोदी के मद्देनजर एयरपोर्ट से लेकर पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल के सभी रूट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी की टीम विगत 3 दिन पहले से ही वाराणसी में पहुंचकर कार्यक्रम व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। पीएम मोदी के 24 मार्च शुक्रवार को दौरे से पहले एयरपोर्ट से लेकर पुलिस लाइन, सिगरा, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के रूट का रिहर्सल किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने के लिए वाराणसी आ रहे हैं। पीएम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद काशीवासियों को करोड़ों की सौगात देंगे, वहीं ऋण वितरण भी करेंगे। जिला प्रशासन ने पीएम के आगमन की समस्त तैयारी पूरी कर ली है। मंडलायुक्त कौशल्या शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री 1780 करोड़ के 28 प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें एयरपोर्ट, पुलिस लाइन की बैरक, स्मार्ट सिटी समेत अन्य कार्य शामिल हैं। काम शामिल हैं हमारे पुलिस से संबंधित विभागों के, थानों के बैरक्स हैं, पुलिस लाइन के कार्य हैं, पीएससी के कार्य हैं, वो शामिल हैं। जल निगम के कार्य हैं, स्मार्ट सिटी के कुछ कार्य हैं और इसके अलावा अन्य जो कार्य होंगे उनका सबका लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही 9 बड़ी परियोजनाएं हैं लगभग 1500 करोड़ की, उनका शिलान्यास भी यही साइट पे किया जाएगा। और सबसे बड़ी परियोजना उसमें वाराणसी का रोपवे है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा कैंट रेलवे स्टेशन से गोदोलिया तक बनाया जाएगा, उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसी के साथ BHU और 80 क्षेत्र के जो STP के लिए जो हमारा सीवरेज जनरेशन होता है, उसका एक नया STP बनाने के लिए उसका भी यहाँ पे शिलान्यास होगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की एक बहुत बड़ी साइट जिसमें LPG सिलेंडर्स की फिलिंग और रिफिलिंग हो पाएगी, वो पूरी साइट एक सेवापुरी में तैयार हो रही है, उसका भी शिलान्यास किया जाएगा। और इसी तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स और हैं जिनका शिलान्यास होगा। तो कुल मिला के 1500 करोड़ की परियोजनाएँ हैं, जो 9 हैं संख्या में।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।